हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कर दिया कीजिए। ओके। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो वांगजी है सो वीकलैंड गया था और वीकलैंड जा कर के विंग और उसका दोनों का मैरिज हो गया था। तो वो सब आ गए थे, जो गुसु है वहाँ पे आ गए थे, लैंड क्लैंड आ गए थे। तो जो शादी का रिचुअल थोड़ा बहुत होता है, जो रस्में, वो सब कर रहे थे विंग और वांगजी। उसके आगे रस्में हो जाने के बाद जो अंकल चिरान है वो बोलते हैं कि वांगजी तुम जा कर के अपने ओमेगा को मतलब कि छोड़ दो, ले जाओ अपने जिंगसी में। तो वांगजी नोट करता है, तो फिर वहाँ से दो और ओमेगा मतलब कि आते हैं, सर्वेंट टाइप से रहती है, जो कि मैडम जो कांग्सी शरण है जो अपने बेटे के लिए भेजी थी दो सर्वेंट को। तो वो सब आती है और विंग के साथ जो जिंगसी है उधर जाने लगती है। उसके बाद वो लेकर के बता देते हैं जिंगसी किधर है, तो वो चले जाते हैं जिंगसी में। इधर से वांगजी अपने अंकल को बोलता है कि अंकल मैं जाऊं। तो जो अंकल चिरान है वो बोलते हैं हाँ तुम यहाँ पे क्यों बैठोगी, तुम जाओ, और मैं और सिचैन भी जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत हम लोग थक गए हैं ना, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे तुमसे वांगजी। तो जो वांगजी है सो बोलता है कि ओके अंकल। उसके बाद फिर वो भी जिंगसी की तरफ आने लगता है। हम देखते हैं इधर जो सर्वेंट थी वो जिंगसी में आ जाती है विंग को लेकर के। फिर विंग वहीं आ करके उस बेड है वहाँ पे बैठ जाता है, तो जो सर्वेंट है वहाँ बैठा देती है। उसके बाद फिर विंग से बोलती है कि मास्टर आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बोलिएगा। तो विंग सिर्फ सुनता है और करता है। उसके बाद फिर सर्वेंट बोलती है कि मास्टर शायद वो आ रहे हैं, मास्टर आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग अभी जाते हैं। फिर वो सब कमरे से निकलते ही हैं, तभी वांगजी उधर से आ रहा था। तो दोनों जो सर्वेंट थे वांगजी को वो करती है वो सब, वांगजी भी नोट करता है। उसके बाद वो सब सर्वेंट वो सबको बाहर जिंगसी के साइड में सर्वेंट को क्वार्टर दिया गया था, तो वहीं पे वो सब चले गए थे। फिर वांगजी आता है अंदर, तो विंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो तो बस काँप ही रहा था, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। फिर वांगजी आता है और फिर बाथरूम की तरफ चला जाता है। वो कुछ भी नहीं इधर उधर देखता है, सीधा अपने वॉशरूम में जाता है। उसके बाद वॉशरूम में जाने के बाद वो कुछ सोचने लगता है और थोड़ा स्माइल करता है और फिर अपने कपड़े वगैरह चेंज करता है। और उसके बाद फिर बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो विंग के पास जाता है, विंग जो पूरा वेल से ढका हुआ था। तो वांगजी उसके पास जाता है और बोलता है कि अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग सो जाते हैं। तो विंग कुछ भी नहीं बोलता है। तो वांगजी बोलता है तुम्हें सुनाई दिया। तो विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो वांगजी फिर उसको हाथ पे टच करता है। तो विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो वांगजी फिर उसका जो वेल है उसको फिर धीरे से हटाता है और उसका जो चेहरा देखता है, तो उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। तो वांगजी ने तो देखा ही था जब वो जिन क्लैन में मिले हुए थे। पर वांगजी अब और खुश है, क्योंकि जिस रात जिस ओमेगा के साथ इसका अल्फा था वो तो वही यही ओमेगा है ना। वो सोच करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वो जो विंग है सो बहुत नर्वस था, बहुत डर भी रहा था, क्योंकि
वो तो प्रेग्नेंट है। और उसके मदर ने बोला था कि विंग तुम जा करके अपने अल्फा को बता देना कि तुम प्रेग्नेंट हो। इसलिए विंग थोड़ा नर्वस था। तो वांगजी उसका शक्ल को देखते ही रहता है। उसके बाद फिर उसका ठुड़ी को मतलब कि उठाता है अपने हाथों से और फिर बोलता है कि तुम अपने आंखें खोलो, तुम क्यों हो इतना नर्वस, तुम डर क्यों रहे हो। तो विंग कुछ भी नहीं बोलता, बस अपने आँखों को खोल करके ऊपर देखता है। तो वांगजी देख रहा था। तो विंग की आंखों से आंसू आने लगता है। तो वांगजी बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ। मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी मैंने तुम्हें नहीं डांटा है, तुम रो क्यों रहे हो। तो विंग है सो कुछ भी नहीं करता, बस वो रो रहा था, उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। फिर वांगजी है तो उसको अपने हाथों से उसका आंसू पोंछता है और बोलता है कि तुम शांत हो जा, उसके बाद बता तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो विंग बोलता है कि कुछ नहीं। तो वांगजी बोलता है तो फिर तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। तो विंग कुछ भी नहीं बोलता है। तो वांगजी बोलता क्या तुम मुझे पहचाने। तो विंग उसको देखता है, उसकी तरफ कहता है। तो वांगजी कहता है तुम मुझे कहाँ देखे थे, हम दोनों जिन क्लैन में मिले थे ना। तो विंग हाँ बोलता है। उसके बाद फिर वांगजी सोचता है कि कहीं उसके बदले वहाँ जो अल्फा उसका जाता है उसके बदले तो कुछ नहीं बोल रहा है ये। तो विंग बोलता है मुझे ना आपसे कुछ कुछ बात करनी है। तो वांगजी बोलता बता। तो विंग बोलता है कि मुझे 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 आपसे बात करनी है। तो वांगजी बोलता हाँ मैं यहीं पे हूँ, तुम बता। तो विंग बोलता है कि मैं ना। तो वांगजी बोलता हाँ तुम। तो विंग बोलता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जो वांगजी है सो देखते ही रह जाता है विंग की तरफ। तो विंग है जो उसको डर लग रहा था कहीं कि ये वो अल्फा ना हो। तो अगर हाँ उसके पास मेरा रिबन था, अगर वो अल्फा ना होगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बस डर रहा था। तो वांगजी बहुत शॉक्ड हो गया था ये सुन करके। वो तुम प्रेग्नेंट हो। तो विंग बोलता हाँ। तो वांगजी बोलता कब से। तो जो विंग है वो बोलता है कि एक मंथ हो गया है। तो वांगजी कुछ सोचता है और फिर वो अपने आप से कहता है क्या 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 ये मेरा बच्चा है ना। हाँ ये मेरा बच्चा है। हम दोनों तो एक ही महीने पहले तो मिले थे ना। शायद इसको नहीं पता पर मुझे पता है ना, मेरा अल्फा गया था वहाँ। तो वो बोलता है अच्छा। तो अच्छी खुशी की बात है ना। और वो बहुत बड़ा स्मेल करता